हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में स्लीपिंग पोजीशन के बारे में। जब कोई लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में ये बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि हमें किस पोजीशन में सोना चाहिए, कहीं मेरी सोने की पोजीशन की वजह से मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। इवन अगर मैं ये कहूं कि आपके सोने की पोजीशन की वजह से ही आपकी बेबी की जान तक भी जा सकती है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। जानते हैं और समझते हैं कि रीजन क्या है, इसके पीछे साइंस क्या कहता है। देखिए, सोने की पोजीशन के बारे में अगर बात करें, इससे पहले हम ये बात कर लें कि हमें प्रेगनेंसी में सोना कितना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में सोना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उससे भी ज्यादा क्वालिटी स्लीप इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जब भी आप सोते हो उस समय आपकी बॉडी जो है वो हीलिंग का काम करती है, हील करती है। कहीं भी आपको जो भी आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम रही होगी या जितनी भी उसने एनर्जी खर्च की या जो भी चीजें हैं उसको वो क्या करती है, हील करने का, प्रोसेस करने का काम करती है। और जब आप सो रहे होते हो उस समय आपका बेबी का डेवलपमेंट, उसकी तरफ होने वाला ब्लड फ्लो ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचता है। तो इसीलिए आपको क्वालिटी स्लीप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। 8 से 10 घंटे की नींद आपको लेना है। आप इसको रात और दिन दोनों मिलाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस पोजीशन में सोना है। अगर हम बात करें कि पेट के बल, यानी कि बहुत सारे लोग पेट जो है वो अपना बेड पे लगाकर सोते हैं, इसको बोलते हैं पेट के बल सोना। इस तरह पोजीशन में बहुत लोगों की हैबिट होती है कि वो इसी तरह सोते ही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी भी ये हैबिट है तो आपको बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होती है। इसके लिए बिग नो है, ठीक है। रीजन ये है कि जब आप पेट के बल सोते हो तो आपके बेबी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जान तक जा सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड फ्लो जो उसकी तरफ जाने वाला है वो रुक सकता है। तो आपको इस पोजीशन में तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। हाँ, इनिशियल 1 महीने में अगर आप स्टार्टिंग के 1 महीने में सो लिए हैं तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। उस समय इतना ज्यादा बेबी बड़ा नहीं होता कि उसके ऊपर डायरेक्टली इतना ज्यादा प्रेशर पड़े। अब बात करते हैं बैक की पोजीशन में सोने की तरफ। यानी अभी तो हम पेट को बेड पे रख रहे थे, अभी हम जब पीठ को बेड पर रखते हैं यानी बैक पोजीशन में सोते हैं, तो क्या ये रिकमेंडेड होता है? माय डियर, नहीं रिकमेंडेड होता है। रीजन ये होता है कि जो यहाँ पर एक वेन होती है आपके बैक से जा रही होती है, ये काफी आपके बॉडी की सबसे बड़ी वेन अगर कही जाए तो ये होती है, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा वेन। ये जो है इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है क्योंकि बेबी का वेट, आपका वेट डायरेक्टली इसके इस नर्व के ऊपर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, वो धीमा होता है। और ये एक ऐसी वेन है जो सबसे लंबी है और इसमें सबसे ज्यादा तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो इस समय अगर प्रेशर पड़कर उस वेन्स पे प्रेशर पड़ेगा और ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होगा तो वो ब्लड फ्लो जो है वो आपकी जो यूट्रस की तरफ ब्लड आने वाला है उधर के भी ब्लड में डिस्टर्बेंस होगा। और जब उधर भी ब्लड डिस्टर्ब होगा, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो बेबी का डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होगा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कहूं कि कई बार क्या होता है, जब आप पीठ के बल सोते हो और काफी लंबे समय तक आप सो गए, यानी कि अगर आप 1-2 मिनट सोते हो तो वो, या लेटते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा सो रहे हो, ज्यादा लेट रहे हो पेट के बल, तो उससे आपके पैरों में आप देखोगे स्वेलिंग भी बढ़ेगी। रीजन क्या है? वही नर्व पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कायदे से आपकी बॉडी में पहुंचेगा नहीं। और जो लेग है हमारे, वो सबसे लास्टेस्ट पार्ट है, सबसे दूर के पार्ट है, जो हार्ट को पंप करके वहां तक ब्लड भेजना होता है, तो सबसे दूर का पार्ट हो जाता है। इसीलिए वहां पर थोड़ा ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पैरों में आपको सूजन देखने के लिए मिल सकती है, पैरों में कंपन हो सकता है। इसीलिए पेट के बल और पीठ के बल दोनों ही बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है प्रेगनेंसी में सोना। तो अब हम बात करेंगे आखिर हमें सोना कैसे चाहिए। देखिए, सोने का जो सबसे आइडियल पोजीशन है वो है आपका करवट पोजीशन। अब करवट में भी 2 करवट होता है, एक लेफ्ट करवट होता है और एक राइट करवट होता है। तो किस करवट में सोना बेस्ट है? वैसे सोने को तो आप दोनों ही करवट में सो सकते हैं, राइट करवट में भी आप सो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप राइट करवट में सोते हो तो उसी साइड में आपका लीवर भी होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है और जो बेबी का ब्लड फ्लो है वो अगेन इतना ज्यादा नहीं अच्छे से होता जितना ज्यादा लेफ्ट करवट पे होता है। तो हाँ, कुछ मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर आप एक ही करवट लेट लेट के, यानी लेफ्ट करवट लेट लेट के थक गए हो, आपको रिलैक्स चाहिए, तो आप डेफिनेटली राइट करवट हो सकते हो। लेकिन जो सबसे आइडियल पोजीशन होती है उस पे हम पहुंच चुके हैं, वो है हमारी लेफ्ट पोजीशन। लेफ्ट पोजीशन में जब आप होते हो तो आपके बॉडी का जो फ्लो है, ब्लड फ्लो है, वो सबसे बेहतरीन होता है और वो आपकी यूट्रस की तरफ जो है वो बहुत अच्छे से जाता है। इसी वजह से आपको लेफ्ट पोजीशन में सोना चाहिए। जब बेबी को अच्छे से ब्लड फ्लो मिलेगा, ब्लड सप्लाई मिलेगी, तो उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से
कैसे होगा, क्योंकि आप जो खाते हो वो खाना बेबी के अंदर नहीं जाता, उस खाने का डाइजेस्टिव रूप आपका ब्लड में जाता है, देन उस ब्लड से आपके बेबी को जो न्यूट्रिशन है वो मिलता है। तो जब ब्लड ही प्रॉपर तरीके से नहीं जाएगा तो आप कैसे ये सोच सकते हो कि आपका बेबी जो है वो अच्छे से डेवलप होगा। फिर अगेन आप ये चीज कंप्लेन करोगे कि मैं सब कुछ खा रही हूँ, सब कुछ ठीक से केयर कर रही हूँ, उसके बावजूद भी मेरे बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है। वो जब भी हम सोनोग्राफी में जाते हैं उसका वेट कम आता है, तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है। हालांकि उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन ये उनमें से एक रीजन है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा राइट करवट सो रहे हो तो जो ब्लड फ्लो है अच्छे से वो बेबी को प्रॉपरली मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है और उसका वेट कम आ रहा है। तो इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि आपको लेफ्ट पोजीशन में सोना है। और लेफ्ट पोजीशन में भी आपको ध्यान ये रखना है कि लेफ्ट पोजीशन में सोते समय आपको पिलोज का यूज करना है। प्रेगनेंसी पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप अपनी लाइफ टाइम के सबसे ज्यादा मैक्सिमम पिलोज को यूज करते हो। जी हाँ, आपको अपने दोनों लेग्स के बीच में, यानी कि जहां पर आपका नी होता है और अपर थाई होता है, वहां पर बीच में आपको एक पिलो रखना है। आप चपटा पिलो भी रख सकते हैं या जो गोल आता है वो भी, जो भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो पिलो रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोने का पोजीशन होता है हमारा वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। जब आप पिलो नहीं रखते हो तो क्या होता है, आपके बैक ऊपर ऐसे हो जाती है और लेग नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन फिर लेग में जो है वो ब्लड फ्लो सप्लाई अच्छे से नहीं होती और आपको फिर लेग स्वेलिंग या लेग पेन की प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो है आप चाहो तो अपने पैरों के नीचे भी पिलो रख सकते हो, या फिर जो दोनों लेग्स हैं उनके बीच में आपको पिलो रखना ही रखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको और ज्यादा सपोर्ट चाहिए कि सोते समय आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, बच्चे को ऊपर प्रेशर ना पड़े, तो इसके लिए आप एक पिलो का यूज अपने बेबी बम्प के नीचे भी कर सकते हो, या पतली सी चादर लेकर या कंफर्टेबल पिलो लेकर वहां भी लगा सकते हो, जिसकी वजह से जो डायरेक्टली प्रेशर है बेड का, जो हार्ड प्रेशर है वो बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो वो भी आप कर सकते हो। आप अपने बैक को सपोर्ट देने के लिए कि आपके बैक के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, आप जब करवट लेटते हो तो आपने एक पिलो आगे लगाई है अपने पैरों के बीच में, दूसरी पिलो आप अपने बैक पे लगा सकते हो, जो मसलन होता है वो लगा सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा, आपको सोने में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से मिलेगा। साथ ही साथ कुछ और चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको सोते समय इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपके जो गैजेट्स हैं, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका वाईफाई हो, चाहे आपका फोन हो, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी इवन, ये सब बंद होना चाहिए, आपसे दूर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी रेज आपके पास ले आती हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा आपको भी डैमेज होता है, आपके ब्रेन को भी डिस्टर्बेंस होता है और बेबी को तो डिस्टर्बेंस होता ही होता है। तो इसीलिए सोते समय कम से कम अपने फोन को दूर रखें, चार्जर को दूर रखें, लैपटॉप को दूर रखें, इस तरह के जो भी गैजेट्स हैं उनको आपको दूर रखना है। इन चीजों को अगर आपने ध्यान रख लिया तो डेफिनेटली आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, आपको भी सोने में आराम होगा। जब आप पेट के बल सोते हो तो बेबी क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ाता है, आपने ये महसूस किया होगा कि जब भी आप लेटते हो तो बेबी ऊपर की तरफ आ जाता है। जब बेबी ऊपर आ जाएगा तो हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी, हल्का सा डिस्टर्ब, स्पेशली ये सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर हम सीधे लेट गए तो बेबी ऊपर आ जाने के, डायफ्राम के पास आ जाने की तक की वजह से हमें अच्छे से सांस नहीं आती, अच्छे से हम सांस नहीं ले पाते, ब्रीथ नहीं कर पाते, ये डिफिकल्टी होती है। साथ ही साथ हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, चाहे आप इंटेस्टाइन ले लो, चाहे लीवर ले लो, इस पे भी प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है और इनका जो पाचन क्रिया है वो धीमी हो जाती है, स्लो पड़ जाती है, वो ऑलरेडी स्लो होती है और स्लो हो जाती है। इसकी वजह से आपको अगेन एसिडिटी की, ब्लोटिंग की, इन सारी चीजों की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये आपका एक स्लीपिंग पोजीशन एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है, साथ ही साथ आपके बेबी को हेल्दी भी बना सकता है। तो जरूर इन चीजों पर विचार करिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपको लेफ्ट करवट ही सोना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मैंने चीजें बताई हैं उनको ध्यान रखते हुए अगर आप सोते हैं तो और ज्यादा कंफर्टेबल आपकी स्लीप हो जाएगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।